Welcome to Philip Virtual Academy Basic English Language Certificate Course, Day 1, Task Number 2। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि पोर्टफोलियो या फिर डेली लॉग आपने कैसे मेंटेन करना है। अपनी जितनी भी आपकी लर्निंग्स हो रही होती हैं साइड बाय साइड, उनको आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि ये जो लर्निंग है ये आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में कन्वर्ट हो जाए और आपको ये जितने भी कोर्स में आपने चीज़ें सीखी हैं ये आपकी ज़िंदगी का परमानेंट हिस्सा बन जाए। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये हम आपको बता देते हैं ऑर्गेनाइजर्स कैसे बनेंगे। लेकिन इसको करने के 3 तरीके हैं जो आपके लिए फिजिबल है, आप वो कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि हम आपको ये सॉफ्ट कॉपी एज इट इज़ शेयर कर देंगे, तो अगर आप चाहें आप इसी के अंदर एडिटिंग कर लें। अगर आप कंप्यूटर लिटरेट हैं तो आप अपना सॉफ्ट डेटा मेंटेन कर लें। दूसरा इसका ये तरीक़ेकार है कि आप इसकी का प्रिंट आउट ले लें। उस प्रिंट आउट को आप जो है वो कह लें कि उसके ऊपर फिर आप मैनुअली बाद में राइटिंग कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से एक रजिस्टर मेंटेन कर लें, उसमें डिफरेंट सेपरेटर्स लगा लें और उस तरीके से आप हाथ से लिख लें। सारा काम ये जो है हेडिंग्स वगैरह हाथ से बना लें। तो जो आपके लिए फिजिबल है आप वो तरीक़ेकार कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि जो आपको हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो आप हमें हर वीक के एंड पे अपने टास्क की वीडियो बना के भेजेंगे कि आपने अपने फोल्डर में इस तरह से टास्क जो हैं वो किए हैं। आपका जो कंसर्न एम्बेसडर है जिसके थ्रू आप आए हैं उनको आप वो अपनी वीडियोस भेजेंगे कि आपने इस वीक के जो तमाम टास्क थे, एक वीक में लेट्स से कि 15 टास्क हैं, तो वो आपने अचीव कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले होता है टाइटल पेज। टाइटल पेज पर ये आपके सामने नज़र आ रहा है, तमाम डिटेल्स हैं। पार्टिसिपेंट नेम, आपका नाम आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी, आपका प्रोफिशिएंसी लेवल। इसको टेस्ट करने का तरीका हम आपको बता देंगे कि आपको पता चल जाएगा आप कहाँ पर फॉल करते हैं। कोर्स स्टार्टिंग डेट यानी आज की डेट, और फिर कोर्स एंडिंग डेट जब कोर्स ख़त्म होगा तब आप लिखेंगे। और कंसर्न इंस्ट्रक्टर या फिर एम्बेसडर का नाम, ये रिकमेंडेड है कि आप एम्बेसडर का नाम लिखें, ठीक है, जिनके थ्रू आप चेन में आए हैं। उसके बाद फिर जो दूसरा आपका जो टाइटल होगा वो होगा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज लेवल टेस्ट। ठीक है, ये आपने लिखना है, इसको एज इट इज़ आप लिख दें। हम ब्रिटिश काउंसिल का स्टैंडर्ड टेस्ट आपका करवाएंगे, आपको लिंक दे दिया जाएगा। आज टास्क नंबर 1 में ऑलरेडी आप कर चुके होंगे ये काम। उसके बाद फिर जो अगर आप सॉफ्ट कॉपी में मेंटेन कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा सकते हैं अपने रिज़ल्ट का। जो भी आपकी परसेंटेज आई, लेट से 67 आई या 65 आई या जो भी परसेंटेज थी वो लगा सकते हैं। या सेकेंडली आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आप रजिस्टर में काम कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं, तो आप सिंपल अपनी परसेंटेज हाथ से लिख लें। ठीक है, कि आपने ये परसेंटेज आपकी आई है। स्क्रीनशॉट बहरहाल आपने अपने एफबी एम्बेसडर को लाजमी भेज देना है, व्हाट्सएप कर देना है। उसकी रीज़न ये है कि हम आपको आपके जो लेवल है उसके मुताबिक ही हम आपको डेफिनेटली केटर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो हम आपको बेसिक लेवल की चीज़ें करवाएं। अगर आप बिल्कुल बुनियादी लेवल के लर्नर हैं तो हम आपको एडवांस लेवल की चीज़ें कराने लग जाएँ। उसके बाद बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे। ठीक है, इसमें हम नोट्स मेंटेन करेंगे। सिंपल आपको जो इंग्लिश ग्रामर के लेसन्स दिए जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे कि ट्यूसडे को एक लेसन जाएगा और एक थर्सडे को, तो उससे रिलेटेड आप नोट्स ले सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस कहाँ आता है, एस कहाँ नहीं आता, एस या ई एस का जो एडिशन है, इस तरह की छोटी छोटी बातें अपने रिमाइंडर के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है उस पर आपने लिखना है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट वर्कशीट या क्विज़। हम आपको ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी में वर्कशीट और क्विज शेयर करेंगे। आप चाहें तो उसको लिख के सॉल्व कर लें और चाहें तो उसका प्रिंट आउट लेके सॉल्व कर लें, तो दोनों शक्लों में आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद है वर्ड ऑफ द डे का रिकॉर्ड आपने मेंटेन करना है। हम रोज़ाना आपके साथ एक वर्ड ऑफ द डे शेयर करते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन शेयर करते हैं, उसका मीनिंग शेयर करते हैं और उसका सेंटेंस, उसके जो रिलेटेड सेंटेंस हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मेट पे डेट, डे, वर्ड ऑफ द डे, उसका उर्दू मतलब, उसका रिलेटेड सेंटेंस जो हमने आपको बताया वो लिख लें और जो आप खुद अपना बनाएंगे वो भी लिख लें। तो इससे आपकी जो वोकैबुलरी है, डिक्शन है, वो साथ साथ मेंटेन होती रहेगी। उसके बाद है डेली रूटीन सेंटेंसेस या फिर रिकॉर्ड कीपिंग। देखिए, डेली रूटीन सेंटेंसेस जो हैं वो आपके साथ हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा शेयर किए जाएंगे, तो आपने उनकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है कि आम रोज़मर्रा बोले जाने वाले जो जुमले हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातचीत होती है, तो इससे आपकी इंग्लिश में एकदम से इम्प्रूवमेंट आपको फील होगी। ठीक है, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा कि रूटीन का सेंटेंस लिखना है, उसका उर्दू में मीनिंग लिखना है और फिर आपने उसको लिखना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि किन सिचुएशन में कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो फॉर्मली नहीं बोले जा सकते, ठीक है, इनफॉर्मल होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 4 बेसिक पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट एक पूरा का पूरा एक वो बनेगा। उसमें क्या होगा
कि आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज के 4 पिलर्स होते हैं। एक होता है स्पीकिंग, एक होता है रीडिंग, एक होता है लिसनिंग और एक होता है राइटिंग। ठीक है, ये 4 चीज़ें अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको पूरी लैंग्वेज पे अबूर है। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी वाइज, जैसे कि रीडिंग एक्टिविटी है तो उसका हम कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि सबसे पहले आपने उस एक्टिविटी की डिटेल लिख लेनी है, फिर उसका सेल्फ एनालिसिस आपने अपना खुद करना है, अपना मुहासबा करना है, अपने आप की कॉम्प्रिहेंशन रैंकिंग करनी है। इससे मुराद ये है कि आपने, अगर हमने आपको एक पैसेज दिया, एक पैराग्राफ दिया कि इसको पढ़ें, तो आपको कितनी समझ आई है। अगर आपको पूरी समझ आई तो आप अपने आप को 5 में से 5 नंबर देंगे, अगर आपको थोड़ी समझ आई तो 3 नंबर देंगे, बिल्कुल समझ नहीं आई तो 0 नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद है स्पीड रीडिंग रैंकिंग, यानी कि इसमें ये होगा कि अगर मैंने आपको 2 सफ़े पढ़ने के लिए दिए हैं, तो अगर आपने लेट से वो 2 सफ़े 5 मिनट में पढ़ने थे तो आपने 3 मिनट में पढ़ लिए, तो अब आप अपने आप को 5 रैंक करेंगे। और अगर आपने वो 10 मिनट वाले सफ़े कह लें कि 20 मिनट में पढ़े हैं, तो अब आप उसमें खुद को 1 रैंक करेंगे या 0 रैंक करेंगे, ताकि स्पीड रीडिंग भी आपकी इन्हांस हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू राइटिंग। ठीक है, इसी तरीके से जैसे रीडिंग में आपने देखा, तो इसमें आपने राइटिंग में भी रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसमें आपने क्या करना है, अपनी राइटिंग एक्टिविटी की थोड़ी सी डिटेल ऐड करनी है कि हमसे क्या लिखवाया गया था, या आप चाहें तो अपना राइटअप यहीं पे लिख लें। उसके बाद आपने सेल्फ एनालिसिस करना है, आपने जो भी राइटिंग करनी है वो टाइपिंग फॉर्म में करनी है, या मोबाइल पे टाइप कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर सिंपल। उसको जाके फिर हम आपको एक ऐप देंगे, वहाँ पे जाके आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है, तो आपको एक्यूरेसी पता चल जाएगी कि आपने कितने % काम सही किया है, कितनी मिस्टेक्स हैं आपकी। उसके मुताबिक आपने ख़ुद को रैंक करना है। उसके बाद फिर राइटिंग एक्सप्रेशन रैंकिंग होगा, इसके लिए भी हम आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। उसके बाद फिर लिसनिंग से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज़, जब आप सुन रहे हैं, जो सुनने की एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, इसकी लिसनिंग एक्टिविटी की डिटेल्स हैं। ठीक है, वो आपने लिखनी है कि आपको जो बताया गया, मतलब अगर आपको हम ऑडियो शेयर करेंगे, कोई नेटिव अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में बात कर रहा होगा, तो आपने उसकी डिटेल ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने आप की कॉम्प्रिहेंशन रैंकिंग करनी है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रीडिंग में की थी। आपने कहना है कि आपको पूरी बात समझ आ गई तो आप 5 में से 5 नंबर देंगे, आधी बात समझ आई तो 3 नंबर दे देंगे, बिल्कुल समझ नहीं आई तो 0 दे देंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी न्यू वर्ड, हो सकता है जब आप लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको कोई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता चले जो आप गलत प्रोनाउंस करते थे। ठीक है, जैसे एक फ़ोटोग्राफी को आप, वो अब नेटिव जो है वो फोटोग्राफी कहेगा या किसी और तरीके से प्रोनाउंस करेगा, तो अब आपको पता चलेगा अच्छा ये ऐसे नहीं, ये तो ऐसे प्रोनाउंस होता है। तो अब वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने रिमाइंडर के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू स्पीकिंग। अब जो चौथी स्किल है वो स्पीकिंग है। उसमें आपने क्या करना है, स्पीकिंग एक्टिविटी की डिटेल बताने की। जैसे हो सकता है आपसे कहा जाए कि आप लास्ट जो आपने अपनी जर्नी थी उसके बारे में लिखें, तो आप लिख सकते हैं कि मैंने लाहौर गया था, उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, उसमें आपने सेल्फ एनालिसिस करना है खुद का कि मैं जब बोल रहा था तो मैं कितना कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट था, नहीं मैं कितना सोचे बगैर बोल रहा था। तो जितना आप तेज़ी से बोल रहे हो उतना आप खुद को ज़्यादा अच्छा रैंक कर सकते हैं। इसमें बहरहाल इंटेग्रिटी मस्ट है, क्योंकि हम भी आप लोगों की रैंकिंग कर रहे होंगे और आपने भी अपनी करनी है। ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसके बाद कि आपने एक, आपको जब आप बोल रहे थे तो ऐसा तो नहीं होता, आप अटक तो नहीं रहे थे कि आप लफ्ज़ ढूंढ रहे थे कि मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे, मैं किस तरह से बात करूं। तो अगर आपके पास उस हिसाब से अपने खुद को रैंक करना है आपने 5 में से। उसके बाद जो आखिरी हमारी कैटेगरी है वो टास्क वाइज डेली रिकॉर्ड। आपने जो है, आपको टास्क दिए गए हैं, टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, हर दिन में 3 टास्क होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब आपने क्या करना है, डेली लॉग, डे लिखा आज का, जैसे लेट से आज की जो डेट लिखी पहले दिन की, फिर डे लिखा, फिर टास्क नंबर 1 लिख दिया कि टास्क नंबर 1 क्या था और आपने कर लिया या नहीं किया, एग्जीक्यूटेड और नॉट। आप लिख दें डन, नॉट डन। ठीक है, और अगर हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने एम्बेसडर की हेल्प लेके उनसे समझ के कर लिया। फिर टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, इसमें आपने बस चेकलिस्ट मेंटेन करनी है। अदर असाइनमेंट से ये हम आपको समझा देंगे। इसमें ये होता है जैसे अगर लेट्स से हमने आपसे कुछ बिल्ड करवाया, हमने आपसे कोई, कह लें कि आपसे पोइट्री करवाई, आपने खुद अपनी एक पोइट्री की, इंग्लिश में कोई पोम आपने लिखी है, तो वो आपका एक असाइनमेंट है, तो वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके आखिर में फिर एक दफ़ा आपका ब्रिटिश काउंसिल का टेस्ट लिया जाएगा आपकी इंग्लिश ग्रामर लेवल को जांचने के लिए, और उसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगेगा, या फिर आप रिटन में अपना रिज़ल्ट लिखेंगे। फिर आप देखेंगे कि देयर इज़ अ हेल डिफरेंस। शुरू में जब आपने टेस्ट दिया था तो आपकी परसेंटेज लेट्स से 50 थी, तो अब वो 70 हो चुकी है। दे वुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आखिर में जब आप ये कर चुके होंगे, यहाँ तक फ़ाइल पूरी आप हमें दिखाएंगे एक वीडियो के ज़रिए से, हम वो वीडियो देखेंगे आपकी, उसका एनालाइज़ करेंगे, फिर उसके
1 वीक के अंदर अंदर आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जिसके ऊपर आपकी ग्रेडिंग हुई हुई होगी आपकी फ़ाइल की क्वालिटी को देखते हुए, और ये सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होगा। उसकी आपको हार्ड कॉपी भी डिस्पैच की जा सकती है, जैसे कि शुरू में बताया कि कुछ एडिशनल चार्जेस के साथ, और सॉफ्ट कॉपी तो आपको मिल ही जाएगी, तो आप चाहें तो उसका भी प्रिंट ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द रिकॉर्ड कीपिंग। ये हमारा पूरा एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है, इसको आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करें कि अगर आप घर की कंफर्ट में बैठे हुए हैं तो हमारा कोई फॉलोअप नहीं, हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है। हर हफ्ते आपसे रिपोर्ट ली जाएगी, आपने इस वीक के 15 जो आपको टास्क दिए गए थे वो आपने सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो आप उसका हमें एविडेंस दें। देखिए, इन टास्क के एविडेंसेस की बुनियाद पर ही आपके पॉइंट्स बनेंगे। आपको पता है कि हर टास्क के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेट्स से कि 15 टास्क अगर एक वीक में हैं तो उनके 45 पॉइंट्स हैं, तो हर वीक के 45 पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। एट द एंड फिर उसी में से आपकी परसेंटेज बनेगी, जो भी आपकी प्रोफिशिएंसी है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, हैप्पी लर्निंग।